आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज आपको हम मुगल हरम में एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जो काफ़ी शक्तिशाली थी, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण काफ़ी अच्छा और अलग था अन्य लोगों से। वैसे तो अकबर के हरम में लगभग 5,000 महिलाएं हुआ करती थीं, ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। लेकिन अकबर के बारे में तमाम बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि अकबर के प्रमुख 7 बेगमें थीं, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जो अकबर की बेगम थीं, लेकिन उनकी योग्यता और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रभाव अकबर के जीवन में बहुत ज़्यादा था। आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आज हम आपको मुगल हरम की एक शक्तिशाली महिला के बारे में बताएंगे। हम उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक के बारे में बताएंगे। अकबर के जीवन में किस तरह उनका प्रभाव था, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मुगल हरम की एक शक्तिशाली महिला के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखिए कि मुगल हरम की वो कौन शक्तिशाली और अकबर की प्रिय बेगम थी जिसका अकबर बहुत ही मान और सम्मान करता था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अकबर की उस बेगम के बारे में बात करेंगे जो चर्चाओं में तो कम रही, लेकिन ताकत में और रुतबे में किसी से कम नहीं थी। उनका एक अलग स्थान था, उनकी एक अलग अहमियत थी। आज हम बात कर रहे हैं सलीमा सुल्तान बेगम की। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर से 3 साल बड़ी थीं। सलीमा की माँ गुलरंग बेगम एक मुग़ल महारानी थीं। उनकी माँ बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थीं। रिश्ते में फुफेरी बहन लगती थीं अकबर की सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा सुल्तान बेगम की पहली शादी 1557 ईस्वी में बैरम खां के साथ हुई थी। बैरम खां हुमायूं का बहुत ही विश्वास पात्र सेनापति था और अकबर महान के संरक्षक के रूप में बैरम खां ने काम किया था। बैरम खां की मौत के बाद सलीमा से अकबर ने शादी कर ली, क्योंकि बैरम खां की मौत के बाद सलीमा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हरम में भी उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, काफ़ी परेशानी में थी। जिसको सुना अकबर ने तो सलीमा बेगम के पास संदेश भिजवाया और उनको आगरा बुलवाया। कन्नौज से सलीमा बेगम आगरा आईं और अकबर ने उनके साथ विवाह कर लिया। सलीमा को एक रहीम नाम का बेटा भी था। शादी करके अकबर ने सलीमा को संरक्षण दिया और रहीम को पिता का एक नाम दिया। ये वही रहीम है जो आगे चल के अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से मशहूर हुए। दोस्तों, सलीमा बेगम एक कवि थी और बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक महिला थी। चूंकि सलीमा बेगम एक शाही परिवार से थी और उनमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जिसका प्रभाव अकबर पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। अक्सर मुश्किल समय में अकबर सलीमा बेगम के साथ परामर्श और उनकी सलाह लिया करता था। मुग़ल दरबार में सक्रिय भागीदारी भी सलीमा ने निभाई थी और मुग़ल हरम में सलीमा बेगम को एक ख़ास मुकाम हासिल था। लेकिन रुक़ैया बेगम के बाद उनका दूसरा स्थान मुग़ल हरम में आता था। या आप यूँ कह सकते हैं कि सलीमा सुल्तान बेगम दूसरे नंबर पर थीं। हरम में पहले स्थान पे जो अधिकार और शक्तियाँ रुक़ैया बेगम की थीं, उसके बाद सलीमा सुल्तान बेगम की थीं।
सलीमा सुल्तान बेगम और रुकैया सुल्तान दोनों ही सलीम को बहुत प्यार करती थीं। जब सलीम ने बगावत किया था अकबर से, तो रुकैया सुल्तान और सलीमा सुल्तान बेगम ने ही पिता और पुत्र के बीच में समझौता कराया था और अकबर की नाराज़गी से बचवाया था। सलीमा सुल्तान बेगम ने ही जहांगीर को भारत का सम्राट बनाने में समर्थन किया था। सलीमा सुल्तान बेगम का जोधाबाई के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध था। दोनों में बहुत ही मेल मिलाप और मोहब्बत थी। सलीमा सुल्तान बेगम और हरकाबाई जोधाबाई का संबंध बहुत ही मिठास भरे थे हरम में। जब 1601 ईस्वी में राजकुमार सलीम ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अकबर बहुत ज़्यादा नाराज़ था सलीम से। अकबर सख्त कार्रवाई सलीम के खिलाफ करना चाहता था। उस समय भी सलीमा सुल्तान बेगम, रुकैया बेगम और हामिदा बानो ने आगे बढ़कर बाप और बेटे के बीच में कड़वाहट को कम किया था और अकबर के गुस्से को शांत कराया था। तो सलीमा सुल्तान बेगम ही थी कि बगावत के बाद सलीम को कामयाबी के साथ आगरा वापस लाईं और अकबर के द्वारा उसका स्वागत कराया और अकबर के गुस्से को शांत कराया। सलीमा सुल्तान बेगम एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। बहुत ही धर्म कर्म के कामों में वो लगी रहती थी। जब अकबर और सलीम के बीच उन्होंने समझौता करा दिया, तो वो अपनी चाची गुलबदन के साथ मक्का हज के लिए रवाना हो गई थीं। दोस्तों, सलीमा सुल्तान बेगम का अकबर और मुग़ल हरम में अच्छा खासा प्रभाव था। मुग़ल हरम में रुकैया बेगम के बाद अगर किसी का प्रभाव नज़र आया है इतिहास के पन्नों में, तो वो सलीमा सुल्तान बेगम का है। अकबर अक्सर उनसे सलाह मशवरा करता था और सलीमा सुल्तान बेगम का बहुत ही मान सम्मान अकबर करता था, क्योंकि सलीमा सुल्तान बेगम उसके परिवार और शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। सलीमा सुल्तान बेगम जोधाबाई के बेटे सलीम को बहुत प्यार करती थीं। सलीम पर भी सलीमा सुल्तान बेगम का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। सलीमा सुल्तान बेगम एक पढ़ी लिखी और कुशल महिला थीं, जिसका प्रभाव सलीम पर पड़ा था। सलीम के पालन पोषण पर भी सलीमा सुल्तान बेगम का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था। एक बीमारी के चलते सलीमा सुल्तान बेगम की मृत्यु 1613 ईस्वी में आगरा में हो गई थी और इस तरह मुग़ल हरम की एक शक्तिशाली महिला का अंत हो गया। सलीमा सुल्तान बेगम जब तक जीवित रहीं, उनका मुग़ल हरम में और मुग़ल दरबार में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है। अपने संस्कार और अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने मुग़ल हरम और मुग़ल दरबार में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मुग़ल हरम में सलीमा सुल्तान बेगम का क्या स्थान था, अकबर के जीवन में सलीमा सुल्तान बेगम का क्या प्रभाव था और किन कारणों से अकबर ने सलीमा सुल्तान बेगम से विवाह किया। सब कुछ हमने आपको इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है। हमने कोशिश किया है कि आपको सच्चाई से रूबरू करा सकें। हमारी कोशिश कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहता है। अपना सुझाव ज़रूर हमको बताइएगा। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इसी तरह अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रहिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर, किसी नए स्थान पर, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।